ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन क्लास के लिए है? 7। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? माइनस 7m इक्वल टू 2m माइनस 16। ठीक है, तो 11 माइनस 7m इक्वल टू 2m माइनस 16। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो आपके नंबर्स है, नंबर्स को हम लोग एक साइड कर लेंगे और नंबर के साथ आपका जो न्यूमेरिकल है उसको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो 11 यहाँ पर देखिए बच्चे, आपका इक्वल साइड के राइट हैंड साइड में क्या था? ये माइनस 16 था। और जब ये इक्वल साइड के राइट साइड से नंबर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस 16 2m। अब देखिए यहाँ पर इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड में आपका माइनस 7m था और जब राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे तो प्लस 7m। ठीक है, वेरी गुड, इतना तक समझ गए। अब इन दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 11 16। तो कितना आ जाएगा? 27 इक्वल टू 7 और 2m 7m और 2m को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9m। वेरी गुड, 9m। अब जब हम m डिटरमाइन करेंगे, m जब निकालेंगे 27। ठीक है, ये इधर में क्या था? मल्टीपल था और इधर जब आएगा डिवीजन फैक्टर में चला आएगा 9। तो 9 के टेबल में कितना होने से आपका 27 होता है? 9 के टेबल बोलिए। 9 3 जा 27। वेरी गुड, इसको काट करके हम 3 लिखेंगे, हमारा m इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, ये हमारा m इक्वल टू क्या आ गया? 3। m इक्वल टू 3। ठीक है, तो इतना समझ गए? कोई दिक्कत? जो आपके नंबर था, नंबर्स को एक साइड में ले गए और नंबर के साथ न्यूमेरिक जो था आपका ABCD अल्फाबेट जो भी था उसको एक साइड कर दिए। और जब किसी भी नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से फिर ऑपरेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका 11 था और यहाँ पर माइनस 16 था, माइनस 16 आपका राइट हैंड साइड में क्या था? माइनस था और जब लेफ्ट हैंड साइड में चला आया तो प्लस 16 हो गया। और इन दोनों नंबर को जब ऐड कर दिए तो हमारा रिजल्टेंट कितना है? 27 आया। और इधर में ठीक वैसे ही हुआ एग्जैक्टली, 2m जो था वो सेम साइड में रह गया और माइनस 7m जो था उसको जब इक्वल साइन के हम राइट हैंड साइड में ले गए तो वो प्लस 7m हो गया। 2m प्लस 7m को जब हमने प्लस किया तो 9m हो गया। और ये 9m इसके साथ क्या है? कुछ साइन है, दैट मींस यहाँ पर क्या है? क्या साइन है यहाँ पर? कुछ साइन है मतलब प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीपल साइन है। क्या साइन है? मल्टीपल, गुना चिन्ह है। और वही गुना चिन्ह जब इधर चले आया वो गुना जब m के साथ वो 9 गुना फैक्टर में था और जब इधर चले आया तो भागा में हो गया, डिवीजन फैक्टर में हो गया। फिर 9 के टेबल में कितना? 27 होता, 9 3 जा 27। ठीक है, इतना समझ गए? फिर दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? ये सिंपल इक्वेशन है। क्या इक्वेशन को सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर ई।
क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन ए 11p डिवीजन 4 इक्वल टू 22। ठीक है, चलिए इसमें हमको p डिटरमाइन करना है, p का वैल्यू, समीकरण को हल करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है, उस नंबर एक है, कितना है, एक है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, कितना है, एक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस टर्म को इसके जो आपका अंश है, अंश को हर से गुना करेंगे और इसके जो हर है उसको अंश के साथ गुना करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब 11p को 11p को हम 1 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, यही करने के लिए कहा गया है क्रॉस मल्टीप्लाई। 11p को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इधर 22 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 22 को 4 से गुना करना है। ठीक है, अब 11p को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 11 ही आएगा, 11p ही होगा। ठीक है, देखिए 11p 11 और 1 के मल्टीपल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 11 ही ना आएगा। हां, और साथ में p है तो p लिखेंगे। हां, ऐसा नहीं होता कि 11 में 1 मल्टीपल करने से 12 हो जाएगा, होता है क्या, नहीं होता है। और ये जैसे फैक्ट में लिखा हो ऐसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए p के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, p के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, 11 और p के बीच क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमें p जब निकालना है, जब हम p निकालेंगे p के को हम लिख सकते हैं 22 मल्टीपल 4, और इधर में क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपका 11 क्या था, मल्टीपल फैक्ट में था, और राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन फैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब 11 के टेबल में कितना बार 22 होता है, 2 बार, 11 2 जा 22। अब p इसके तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, नाउ p इसके टू 2 into कितना हो गया, 8, p इसके टू 8, 2 4 जा 8। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो। एक्सरसाइज कितना है, 12.1 एक्सरसाइज 12.1। इक्वल टू 8, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कोई भी चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो इसको आगे कंटिन्यू कीजिए आप लोग, फिर जो प्रॉब्लम होगा इसको देखिए समझिए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको क्वेश्चन कीजिए कि सर हम ये नहीं समझ सके, इसको हमें बारीकी से बताइए, फिर मैं दोबारा आपको इसको बताने का प्रयास करूंगा या बताऊंगा। ठीक है, चलिए।